हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, जिसमें बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कुछ ज़रूरी फैक्ट आप लोगों के सामने रखूँगा। सर्वे की अंतिम तिथि क्या है, क्या बिहार सरकार ने प्रपत्र 2 वंशावली फॉर्म और ज़मीन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई लास्ट डेट बताई है, लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं प्रपत्र 2 और वंशावली फॉर्म भरने में। बिहार ज़मीन सर्वे में बहुत लोगों से गलती हो रही है और एक गलती आपको आपकी ज़मीन से दूर कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी गलतियां आप कर रहे हैं ज़मीन सर्वे में, उससे बचिए। आपको ज़मीन सर्वे की अंतिम तिथि लास्ट डेट के बारे में भी बताऊंगा और फॉर्म भरने में किन किन गलतियों से बचना है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ज़मीन सर्वे से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ये दावा करती है कि पूरे बिहार में जितने भी रैयत हैं और जो भी डॉक्यूमेंट है ज़मीन से रिलेटेड, जैसे खतियान, रजिस्टर 2, केवाला, जमाबंदी, ये सारों डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। किसानों के पास, रैयतों के पास जो कागजात नहीं है, उनको ब्लॉक या कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर में खुद से या पास के किसी साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं। लेकिन सरकार के इस दावे में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार में 20 करोड़ दस्तावेज होंगे ज़मीन के, तो मुश्किल से 5 करोड़ दस्तावेज ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं या इससे भी कम है। क्योंकि जब हम इस पोर्टल पे जाते हैं, देखिए ये जो पोर्टल है, क्योंकि जब हम इस पोर्टल पे आते हैं जहां सारे कागजात हैं, तो इस पर बहुत सारे ब्लॉक, प्रखंड और बहुत सारे गांव के कागजात नहीं है। किसी ज़िले में 5 प्रखंड है तो 3 प्रखंड के कागजात है उस पर उपलब्ध, 3 का नहीं है। किसी प्रखंड में 10, किसी ज़िले में 10 प्रखंड है तो 6 प्रखंड के कागजात उपलब्ध हैं और जो बचे हैं उनके नहीं हैं। इसी तरह से किसी प्रखंड में 7 पंचायत हैं तो 4 पंचायत के डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं और 3 पंचायत के डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। तो जब कागज ही नहीं रहेगा तो सर्वे कैसे होगा। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि ज़मीन सर्वे की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है 30 नवंबर, अंतिम तिथि नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से, बिहार भूमि विभाग के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि 30 नवंबर ही लास्ट डेट है सर्वे के फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने का। और नहीं, न तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आया है सरकार के किसी बड़े ऑफिसर की तरफ से कि 30 नवंबर ही लास्ट डेट है ज़मीन सर्वे के फॉर्म अपलोड करने का। और न ही इस साइट पर, देखिए जैसे ये साइट है ना, इसी साइट पे सर्वे का सारा काम हो रहा है। तो इस साइट पर जो काम हो रहा सर्वे का, यहाँ पर अंतिम तिथि के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे देख रहे हैं ना, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा नोटिस नहीं है जिसमें ये लिखा हो उस नोटिस में कि ज़मीन सर्वे की अंतिम तिथि जो है 9 नवंबर है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं आई है। और जब सर्वे शुरू हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जुलाई 2025 तक सर्वे का पूरा काम कर लिया जाएगा। जब सर्वे शुरू हुआ था 20 अगस्त 2024 से, उस टाइम मंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, कि जुलाई 2025 तक सर्वे का काम चलेगा। लेकिन उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कि सर्वे की कोई लास्ट डेट नहीं है। जब तक किसानों को, रैयतों को सहूलत अपने हिसाब से, समझ रहे ना, अपने हिसाब से ज़मीन के कागजात पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर कागजात नहीं है तो आराम से अपने कागजात इकट्ठा कर लें, जमा कर लें और अपने हिसाब से उसको अपलोड करते रहें। ज़मीन सर्वे की डेट जो है ख़त्म नहीं है और न ज़मीन सर्वे बंद होगा, वो चलता रहेगा। उनके कहने का मतलब यही था। तो इस बात से पता चला कि सर्वे के कोई लास्ट डेट अभी फाइनल नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए बात करते हैं कि लोग प्रपत्र 2 भरने में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया सब्सक्राइब। तो चलिए देखिए,
अब हम आपको दिखाते हैं परपत्र 2। परपत्र 2 में लोग कहां कहां गलतियां करते हैं, देख रहे हैं ना, ये परपत्र 2 है, ठीक है। यहां पर तो आपको राजस्व ग्राम, मतलब राजस्व ग्राम का क्या मतलब है, जिस गांव में आपकी जमीन है, जिस जमीन का सर्वे करा रहे हैं वो गांव, उस गांव का नाम यहां लिखना है, समझ रहे हैं ना। जिस गांव में आपकी जमीन है, आप भले किसी गांव के हो, कहीं के हो, लेकिन वो जमीन जिस गांव की है, जिस गांव की जमीन का सर्वे करा रहे हैं, उस गांव का नाम लिखना है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि जैसे वो हैं जिस गांव के, उसकी जमीन बरार वाले गांव में है, तो जिस गांव के रहने वाले उसी गांव का नाम लिख देते हैं। नहीं, यहां पर उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव में आपकी जमीन है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां उसी गांव का थाना नंबर देना है जिस गांव में जमीन है आपके, यहाँ हल्का नंबर देना है, यहाँ आपके थाना का है, जिला, अंचल और जिला, ये तो हो गई। आपको गलती यहाँ राजस्व ग्राम में नहीं करनी है, और सब तो लोग सही करते हैं, यहाँ पे गलतियां कर देते हैं लोग, ठीक है, तो इसको आपको देखना है। दूसरा, यहाँ रैयत का नाम, यहाँ पर जिनकी जमीन है वो अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम लिखें, ठीक है। और इस दूसरे कॉलम में पता लिखना है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आप रहने वाले, जहाँ आधार वोटर कार्ड पे आपका एड्रेस जो है वो लिख दीजिए। तो ये दोनों चीज़ों तो कम गलती होती है, यहाँ तो ठीक है। अक्सर लोग इस सब में गलती करते हैं, जैसे खाता खेसरा, इसमें तो देखिए होता क्या है, किसी किसी के पास 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, ठीक है, तो वो सब इसी में करते हैं और बाद में पछताते हैं, गलतियां होंगी। तो देखिए, अगर आपके पास 3 खाता है या 4 खाता है, और आपको पता होगा कि एक एक खाते में कई कई प्लॉट होता है, कई कई खिसरा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे खिसरा भी मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद आपको चौहद्दी भी देना होता है, जिसमें भी स्पेस कम है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपके पास 1 या 2 से ज़्यादा खाते हैं तो बेहतर यह है कि आप परपत्र 2 हर एक खाते के लिए अलग अलग भरिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने यहाँ पे आपका खाता नंबर मान लीजिए जो भी है 10 है, यहाँ खाता नंबर दे दिया, अब उस खाता नंबर में आपका 4 प्लॉट है, ठीक है ना, तो यहाँ खाता नंबर डालिएगा, यहाँ पर 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3, 4, यहाँ पे चारों प्लॉट मेंशन कर दीजिएगा। उस प्लॉट का रकबा क्या है वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा, चौहद्दी क्या है वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 3-3, 4-4 खाते एक ही में देंगे तो पता है कि आप एक खाते में 4 प्लॉट है, फिर दूसरे खाते में 4 प्लॉट है, तो कहाँ दीजिएगा, उस सब का रकबा कहाँ, चौहद्दी कहाँ डालिएगा। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये ज़मीन का मामला है। आपको अगर आपके पास 3 खाता, 4 खाता या ज़्यादा खाता है तो हर खाते के लिए अलग अलग परपत्र 2 भरिएगा, उससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के कम चांस हैं। अगर एक ही में आप सबको भर दीजिएगा तो देखिए यहाँ जगह कम है, यहाँ पर 1 खाता डालिएगा, उसमें 5 खेता मान लीजिए, तो पाँचों यहाँ डालिएगा ना, फिर पाँचों का यहाँ रकबा डिसमिल एकड़ में डालिएगा, फिर चौहद्दी डालना है। चौहद्दी में आपको चारों तरफ जो जिनका जिनका नाम है, आपके खेत के चारों तरफ जिनका जिनका खेत है उन सब का नाम डालिएगा ना। तो यहाँ पर तो उतना स्पेस नहीं है कि आप जो है सारा खाता इसी में मेंशन करें, तो बेहतर यही है आपके पास 3 खाता, 2 खाता, 4 खाता है तो हर खाते के लिए परपत्र अलग से भरिए, यहाँ पे खाता डालिए, जितना भी खेत है उसमें 4, 5, 9, 10 सब यहाँ लाइन से डाल दीजिए, सबका रकबा डालिए और सबकी चौहद्दी डालिए, और किस किस्म की ज़मीन है इसमें आपको ध्यान देना। लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि लोग का घर बना हुआ है, लिख देते हैं कि खेतिहर है, कृषि वाला है, लोग गाछी लगा रखे हैं, लिख देते हैं कि नदी है, तो ऐसा नहीं है। आपको बाद की परेशानियों से बचने के लिए जब आप बेचने जाएंगे, अगर आपकी यहाँ पर घड्डी है, घर बना हुआ है, आपने कृषि लिख दिया, तो जब बेचने जाइएगा उस टाइम परेशानी होगी। इसी तरह आपका गाछी है, आपने लिख दिया खेतिहर, तो परेशानी होगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पे लिखवाना है, समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन का मामला, और आपको पता है कि अगर एक दफ़ा गलती हो गई इसमें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सुधार का मौका मिलेगा सर्वे में, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि अगर एक बार आपकी ज़मीन में कुछ गलती से गलत खासा खिसरा चढ़ गया, या नाम में चौहद्दी गलती से कुछ गलत नाम चढ़ गया, तो बिहार में सुधरवाने के लिए दफ्तरों के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं आप लोग जानते हैं। पैसा देकर भी जल्दी से सही नहीं हो पाता है। तो बाद वाली परेशानी से बचने के लिए, कर्मचारियों के जी हुजूरी से बचने के लिए आपको बड़ी सावधानी से इस परपत्र 2 को भरना है और फॉर्म को अपलोड कर देना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2-3 जगह आपको सावधानी बरतनी है, किस किस्म की ज़मीन है, चौहद्दी में सही से नाम डालिएगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जिन जिन का नाम होगा ना इसमें रैयत का, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालिएगा, साइन करवा लीजिएगा।
इस तरह से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा और फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये बातें, ये मालूमात, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों तक पहुँचे और वो अपना सर्वे करा सकें। शुक्रिया।